चंद्रगुप्त ताराचंद का लड़का, सेठ ताराचंद का। सेठ ताराचंद भी राजधानी में दिल्ली में सेठ रहा है। कभी गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, हापुड़ वाले मनसा सेठ के टेंट में का तक के नहन पे हेड में गंगा जी पे ताराचंद रुकते थे। हरिराम भी एक सेठ था। हरिराम ने चाल चली, आ जा रही हो माँ, कहाँ जा रही हो? नहीं, जो समझ में ना आ रहा हो तो बंद कर दूं। तो बस तू ही देखने दिखाने लाए कि तू ही जा रही है। बोल सच्चे दरबार की ओए होए, हरि प्रसन्नी राम राम। जा मत। तो जब देखिए समय के कारण हरिराम ने ताराचंद को हका दिया। ताराचंद से कहा, तू जो मंदिर में धर्मशाला में दान पुण्य करता है, रात दिन झांझ कलश बजाता है, क्यों बजाता है? मेरी तरह अपने कारोबार बढ़ा, कंपनी लगा। और ताराचंद से धर्म कर्म छुटवा दिया और कुछ दिन में अधर्म सवार हो जाता है। ताराचंद का एक लड़का है चंद्रगुप्त, जिसकी शादी संकलदीप से धर्ममालकी के साथ कर लाया। जब ही शादी करी, थोड़े दिन बाद में ही टोटा आ जाता है। 4 जहाज थे, चारों जहाज कलकत्ते से परे समंदर में डूब जाते हैं। बंबई में 2 कोठियां, दोनों में आग लग जाती है। तो ताराचंद रोल लगा। चिट्ठी आई, पढ़ी नहीं गई, हाथ कांप गया। और दयावती सेठानी से यूं कह लगा, बता क्या करूं? कह लगी, मैं तेरी अर्धांगिनी हूं, ये बुरे वक्त की बात है, तेने जो धर्म कर्म सब बिसरा दिए हैं, चल श्यामगिरी बाबा के पास चलते हैं, वह कुछ उपाय बतावेगा। अच्छा नु, हाँ नु, मेरी एक बात मान ले। कभी मनसा सेठ की गेल गंगा स्नान में का तक के नहन पर जाते थे। हमारे पास में एक वस्तु है, क्या? चंद्रगुप्त बेटा, जिसकी 14-15 साल उम्र में, यानी उम्र में शादी करती थी, उसको मनसा सेठ के यहाँ 200 रुपये में गिरमी रखी आया। खेहने यानी गिरमी रखी आया। हापुड़ से चल के दिल्ली को चल दिया। हमारे आज के छजारसी गांव में हिंडन नदी पड़ती है, उसका नाम है हरनंदी। जेठ का महीना है, तन के वस्त्र तार नदी ने, तन के वस्त्र तार नदी ने यूं क्या करें, तन के वस्त्र तार नदी में भूल गया। ताराचंद हिंडन पा जाता है। सोची 2 घड़ी भजन कर लूं। कपड़ा तार लिए और भजन करने के लिए हिंडन में बढ़ गया। हिंडन में जब नहा के हरनंदी में चला तो 200 रुपये भी मट्टी में रेत में रिल के हिंडन खा गई। तन के वस्त्र तार नदी ने नहावन लागा बेचारा। हर नंदी के घाट जा लिया ताराचंद दुखियारा। जिस टाइम दिल्ली आया तो दयावती सेठानी के पास हाथ पकड़ के रोल लगा, कह लगा क्या करूं? सेठानी कह रही है, बिल्कुल भी चिंता मत कर, फिक्र मत कर, तेरी परीक्षा है, इसमें भी कोई दोष है। तेने हरिराम के बढ़िया के कहने से आके और चाल चल दी। उधर धर्ममालकी को भी पता लग जाता कि तेरे ससुर के 4 जहाज थे, चारों कलकत्ते से परे जहाज समंदर में डूब गए और बंबई में 2 कोठी, उनमें आग लग गई। अब कुछ नहीं बचा है। धर्ममालकी संकलदीप से आकर के और श्यामगिरी बाबा के धोने पे आकर के और छटा खोल के बैठ गई। यानी उम्र में औरत तो वैसे भी महाराज के रूप में वो, और अपने केस खोल ले तो ये यानी भी बहुत हानि लगती है। उसको तो सब कुछ पता था। धर्ममालकी श्यामगिरी का रूप बना लेती है और ताराचंद और दयावती सेठानी दोनों हाथ की रेखा दिखाने के लिए पहुंच जाते हैं कि कोई सुलझा हुआ महाराज, श्यामगिरी के धोना पे नया एज का लड़का आया है, ये पता नहीं थी थारे बेटे की बहू है धर्ममालकी। ताराचंद रो रहा है और सेठानी समझा रही है, अरे अब क्यों रोते हो पिया, अरे अब खिला पाप करे फूल, अरे इज्जत तो मिल गई रेत में।
ओए बहन मेरी रह गई धूल किरी धूल। अरे रे सेठानी बोली सुन लेना साजन मेरी रे बात। अरे सेठानी बोली सुन लेना साजन मेरी बात। सेठानी बोली सुन लेना साजन मेरी बात। अरे सेठानी बोली सुन लेना साजन मेरी बात। यूं कह लगी सेठानी साजन रो मत रे अब तू घूंट सबर के भर ले। मेरी मां ने नौकरी कर ले। ए जी हो मेरी मां ने नौकरी कर ले। अरे रे दिल दिल में तो धीरज धर ले। बनिए की साजन महारी रे जाती। अरे सेठानी बोली सुन लेना साजन मेरी बात। अरे सेठानी बोली सुन लेना साजन मेरी हो। अरे सेठानी बोली सुन लेना साजन मेरी बात। सेठानी ने जो बात कही से अरे मेहनत में कुछ दोष नहीं से। जी हो मेहनत में कुछ दोष नहीं से। बात ये सारी सही से अदरम जी है रे कहाँ रहमत। अरे सेठानी बोली सुन लेना साजन मेरी बात। अरे सेठानी बोली सुन लेना साजन मेरी बात। साजन मेरी बात। अरे सेठानी बोली सुन लेना साजन मेरी बात। नाम से रे तारा चंद कंगाल। हे जी हो नाम से तारा चंद कंगाल। अरे तर व्याधाई कैसी रही रे उलटिया चाल। अरे सेठानी बोली सुन लेना साजन मेरी बात। अरे सेठानी बोली सुन लेना साजन मेरी बात।
यूं कह लगी साजन, ये हो अरे हाल हुआ बेहाल, नाम है तारा चंद कंगाल, सर ब्याधाई कैसी दइए उल्टी चाल। कह लगी अभी मत घबरावे, रे समय पड़ी हरिचंद पेरे भाई, हरी धीरे भंगी घर तबाई। ये जी हो भरी थी भागी के घर सवाई, नार पनिहारी बनाई, छोटे में देखिए नाइर जाती। अरे रानी बोली सुन लेना साजन मेरी बात, अरे रानी बोली सुन लेना साजन मेरी बात। साजन मेरी बात, अरे रानी बोली सुन लेना साजन मेरी बात। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलो श्यामगिरी बाबा की जय। आगे वहीं हो एक योगी अलग जगह वेरी माई, भिक्षा दे घाल। एक योगी की जगह वेरी माई, भिक्षा दे घाल। एक योगी अलग जगह मेरे माई भिक्षा देगा, ये भिक्षा दे घाल हो, भिक्षा दे घाल। एक योगी अलग जगह मेरे माई भिक्षा देगा, एक योगी अलग जगह मेरे माई भिक्षा देगा। ये हो दूधान है पुत्रारी फलियो, उदान हो पूरा पड़ियो, दूधन नहीं हो पुत्रा फलियो, उदान नहीं हो पूरा फलियो। राम करे थर गी के बलियो, राम करे तारे जी के बलियो, राम करे थर गी के बलियो, राम करे तारे जी रे बलियो। तेरी थारे जुग जुग खेड़े बसियो री माई, भिक्षा दे घाल। एक योगी अलग जगह में माई भिक्षा देगा रे। ए भिक्षा दे गाले हो, भिक्षा दे गाले। एक योगी अलग जगह में माई भिक्षा देगा रे। हर दान करे तेना धन घटता, दान करे देना धन घटता, दान करे तेना धन घटता, दान करे देना धन घटता। करम लिखेगा को ना टलता, करम लगेगा को ना लेता, करम लिखेगा को ना टलता, करम लिखेगा को ना टलता। हे थारे बिगड़े काम बनाएंगे री माई,
भिक्षा देगा अरे एक योगी अलग जगावे माई भिक्षा देगा रे एक योगी अलग जगावे माई भिक्षा देगा भिक्षा देगा ले हो भिक्षा देगा ले एक योगी अलग जगावे माई भिक्षा देगा रे एक योगी अलग जगावे माई भिक्षा देगा दिया हुआ तेरा दान फलेगा दिया हुआ तेरा दान फलेगा दियारी हुआ तेरा दान फलेगा दिया हुआ तेरा दान फलेगा भला तेरा भगवान करेगा भला तेरा भगवान करेगा भला री तेरा भगवान करेगा भला तेरा भगवान करेगा थारी बंस बेल चल जावेरी माई भिक्षा देगा ले एक योगी अलग जगावे माई भिक्षा देगा रे एक योगी अलग जगावे